हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम लोग एक और एफोरिज्म नंबर 3 जानेंगे, जिसमें हैनीमैन ने नॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में बताया है कि फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड एफोरिज्म में हैनीमैन कहते हैं, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स what is to be cured in disease, that is to say in every individual case of disease, that is knowledge of disease indication, if he clearly perceives what is curative in medicines, that is to say in each individual medicine, that is knowledge of medicinal powers, and if he knows how to adopt according to clearly defined principles what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensue, to adapt it as well as in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, that is choice of remedy the medicine indicated, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, that is proper dose and a proper period for repeating the dose. If finally he knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent, then he understands how to treat judicially and rationally, and he is a true practitioner of the healing art. तो चलिए अब हम एफोरिज्म को समझते हैं। तो पहला है, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज। परसीव्स का मतलब होता है समझना। इसका सिनोनिम है टू सी, टू मेक आउट, टू सेंस, टू स्पॉट, ऑब्जर्व। तो हैनीमैन का कहना है कि एक फिजिशियन को यह अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पेशेंट किस बीमारी को लेकर के आया है, उसे क्या ठीक करना है और कैसे ठीक करना है, क्योर कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले उसे पता ही होना चाहिए कि पेशेंट को आखिर डिजीज क्या है, तभी तो क्योर हो पाएगा। और ये कैसे होगा? बाय परसीवेंस। परसीवेंस कब स्टार्ट होता है? जब पेशेंट क्लिनिक में एंटर करता है, तभी से फिजिशियन को यह समझ में आने लगना चाहिए कि वह पेशेंट किस बीमारी को लेकर आया होगा और कौन सा डिजीज उसे हो सकता है और क्या कैसे उसे क्योर करना होगा। उसको तभी से यह परसीव करना चाहिए। तो उसे डिजीज को समझने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर उस पेशेंट को क्या डिजीज है और उसे क्या ठीक करना होगा। That is to say, in every individual case of disease। दूसरे शब्दों में, हर एक इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में हैनीमैन ने इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज कहा है, यानी सिर्फ डिजीज नहीं देखना है बट पर्सन एज अ होल नोटिस करना है। हमारी होम्योपैथी में भी इंडिविजुअलिटी को बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है, जिसमें एक इंडिविजुअल के पूरे माइंड से लेकर बॉडी तक सिम्टम्स नोटिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेडेक एक सिम्टम्स है जिसमें बेलाडोना और ब्राइनिया दोनों अच्छी वर्क करती है। दोनों हेडेक के लिए अच्छी मेडिसिन है, बट ब्राइनिया का हेडेक अलग होता है और बेलाडोना का अलग होता है। ब्राइनिया में हेडेक मोस्टली नियर द लेफ्ट आई होता है, लेकिन बेलाडोना में राइट साइड ऑफ द हेड होता है। तो हम सारे हेडेक में बेलाडोना ही नहीं दे सकते हैं, हमें इंडिविजुअल पर्सन के पूरे माइंड से लेकर बॉडी का पूरा साइंस एंड सिम्टम्स नोटिस करने के बाद ही सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में हमें देखना है, नोटिस करना है कि उसका क्या साइंस और सिम्टम्स है। इंडिविजुअल केस लेने के बाद, यानी इंडिविजुअल के पूरे साइंस और सिम्टम्स नोटिस करने के बाद ये पता चलेगा कि डिजीज उस पर्सन को है क्या, किस तरफ इंडिकेट कर रही है। तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सी डिजीज की तरफ ये इंडिकेट कर रही है। तो उसके लिए हमें डिजीज का भी नॉलेज होना जरूरी है।
तो कुल मिलाकर फिजिशियन को एक पेशेंट का साइन और सिम्टम्स यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखना है, फिर उसे यह समझना है कि किस बीमारी की तरफ इंडिकेट कर रही है, फिर उस डिजीज के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि वह बीमारी कब होता है, कैसे होता है, कितने दिनों तक रहता है, यानी पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब के बारे में भी उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब डिजीज के बारे में पता चल गया, इसके बाद बीमारी को ठीक करने के लिए, डिजीज को ठीक करने के लिए फिजिशियन को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो उससे पहले फिजिशियन को मेडिसिन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, यानी यह बात भी पूरी तरह समझता हो कि किस दवा में किस रोग का इलाज करने की शक्ति है। तो फिजिशियन को नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर यानी मेडिसिन का क्यूरेटिव पावर को भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमें पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लाइक क्यूर्स लाइक पर वर्क करती है, यानी जैसा सिम्टम्स होता है, जैसा डिजीज पर्सन में होता है, वैसे ही क्वालिटी और सिम्टम्स मेडिसिन में भी प्रेजेंट होता है। तो फिजिशियन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में मेडिसिन के साथ वो मैच करना उसको आना चाहिए। And if he knows how to adapt according to clearly defined principles. Clearly defined principles यानी जो हमारे प्रिंसिपल डिफाइन किए गए हैं मटेरिया मेडिका और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, उसके अनुसार ही मेडिसिन को चूज करना आना चाहिए, यानी उसे मटेरिया मेडिका का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। What is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, यानी क्या क्या उस मेडिसिन में क्योर करने की क्षमता है, उससे लेकर के उसने जो डिस्कवर किया है, जो अनडाउटेडली मॉर्बिड है पेशेंट में, यानी बिना कोई संदेह के जो उसने बीमारी या इलनेस पेशेंट के अंदर पता किया है, और जो दवाई का क्यूरेटिव पावर है, इन दोनों का उसे बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो। तभी क्या होगा, उससे रिकवरी लागू हो सकेगा और पेशेंट उसके अनुसार अडेप्ट कर सकेगा। So that the recovery must ensure to adapt it as well as और साथ ही in respect to the suitability of the medicine, यानी पेशेंट के अडेप्ट होने के साथ साथ मेडिसिन भी पेशेंट को अच्छे से सूट कर सके। Most appropriate according to its mode of action to the case before him, यानी जो मेडिसिन चूज किए हैं वो केस के अनुसार, केस के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एक्शन से सबसे बेस्ट हो, सबसे एप्रोप्रिएट हो। चॉइस ऑफ द रेमेडी द मेडिसिन इंडिकेटेड, यानी जो मेडिसिन का चॉइस किया है या जो मेडिसिन की तरफ इंडिकेशन मिलने के बाद फिर क्या करना है, उसका हमें एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन भी पता होना चाहिए, यानी नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन भी होना चाहिए कि मेडिसिन किससे बनी है और कैसे बनी है। मेडिसिन बनने के लिए सब्सटेंस पहले क्रूड फॉर्म में अवेलेबल होता है नेचर में, उसको पोटेंटाइज्ड करके बनाया जाता है और डिफरेंट मदर टिंचर्स, मदर सॉल्यूशन, ग्लोब्यूल्स में मिक्स किया जाता है। तो ये सब का भी जानकारी उसे होना चाहिए। इन शॉर्ट फार्मेसी का भी उसे नॉलेज होना चाहिए। एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड, यानी कि नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज भी उसे होना चाहिए कि कितनी पोटेंसी में और कितनी खुराक देना है। अलग अलग पोटेंसीज में मेडिसिन अवेलेबल होती है, जैसे 30, 60, 200, 1M। तो कौन सी पोटेंसी बेस्ट वर्क करेगी ये फिजिशियन को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ में फिजिशियन को यह भी नॉलेज होना चाहिए कि कितने टाइम पर मेडिसिन को रिपीट करना है, जैसे दिन में 1 बार लेना है या दिन में 3 बार लेना है। तो इन सब का भी नॉलेज फिजिशियन को अच्छी तरह से होना चाहिए। फाइनली फिजिशियन को यह पता होना चाहिए, फिजिशियन यह भी पूरी जानकारी रखता हो कि दवा का प्रयोग करने से रोगी के शरीर में और कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स या फिर रुकावट खड़े हो सकते हैं, यानी मोडालिटीज भी होता है जो कि पेशेंट की तकलीफ बढ़ा सकती है। तो वो मोडालिटीज क्या क्या है, या फिर मेडिसिन लेते वक्त क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए। और अगर कभी बीच में रुकावट आ जाती है या ऑब्स्टिकल्स आ जाती है रिकवरी होने में, तो उसे कैसे ठीक करना है
इन सब के बारे में भी फिजिशियन को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ऑब्स्टिकल्स पता होने के बाद फिजिशियन को यह भी मालूम होना चाहिए कि ऑब्स्टिकल्स को कैसे रिमूव करना है, तो उसे रिमूव करना भी आता हो, तभी तो रिस्टोरेशन हो पाएगा हेल्थ का, और तभी क्योर परमानेंट कहलाएगा, और तभी फिजिशियन समझ पाएगा कि पेशेंट को जुडिशियली और रेशनली कैसे ट्रीट करना है। और इन सब के बाद ही फिजिशियन एक ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट कहलाएगा। तो इस एफोरिज्म में हमने समझा नॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में कि फिजिशियन को किन किन नॉलेज की जरूरत है, या फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स, नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ द रेमेडी और नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज। नॉलेज फिजिशियन में होना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एफोरिज्म के साथ।